आई एम विक्रम फ्रॉम विकल्स। सो आज मैं फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ। आज का हमारा जो ये स्पीकिंग का जो क्यू कार्ड है वो रिलेटेड है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। एज यू नो दैट जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी कंडीशन क्या है, लगातार जो खराब होती जा रही है। उसी से रिलेटेड हमारा क्या है आज का क्यू कार्ड है। हमारा क्यू कार्ड क्या है कि डिस्क्राइब अ लॉ ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि हमें एक लॉ के बारे में डिस्क्राइब करना है जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ओके, इसके अंदर अगर क्वेश्चन देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। व्हाट इट इज, हाउ यू फर्स्ट लर्नड अबाउट इट, who benefits from it, and last and explain how you feel about this law। बहुत सारे लॉज हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जैसे कि है ना एयर एंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड उनको रोकने के लिए, या फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट से है, या डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल फील होता है आप उसके बारे में बोल सकते हैं। ओके, हम जो आज बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक बैन से रिलेटेड लॉ की। ओके, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो प्लास्टिक है वो बैन हो चुका है। ठीक है, 2016 के अंदर 16 के अंदर इसे क्या है बैन कर दिया गया था। उससे रिलेटेड हम क्या है इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके फायदे हुए। ठीक है, जैसे इसने जो क्वेश्चन पूछे थे कि व्हाट इट इज, लॉ हमारा हो गया कि बैन बैन ऑन प्लास्टिक। ओके, सेकंड इससे पूछा था कि कहाँ से आपने इसके बारे में सुना था। आप किसी भी चीज़ का नाम ले सकते हैं कि यू हर्ड अबाउट फ्रॉम, या यू read a news in newspaper, or your friend or family members just told about you। ठीक है, आप किसी के बारे में भी इसमें से बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में था कि जो ये चीज़ है हु बेनिफिट्स फ्रॉम इट, किससे बेनिफिट्स किसको मिल रहा है। इसके अंदर क्या हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देंगे, जैसे कि जो प्लास्टिक है एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसके कारण क्या है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। और ये क्या है, जो हमारी लैंड साइट्स होती है वहाँ पे पड़ा रहता है, तो अगर इसको जलाते हैं तो इससे क्या टॉक्सिक फ्यूम्स वगैरह निकलती है। और इसके अलावा क्या है कि जब ये जो जानवर वगैरह इसे खा लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इसको बैन किया गया था, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओके, इसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि इस लॉ के अंदर hefty फाइन्स वगैरह हैं, जिसके कारण क्या है लोग काफ़ी ज़्यादा इससे क्या इसका यूज़ कम कर रहे हैं, क्योंकि फाइन वगैरह लगते हैं। तो उससे बचने के लिए लोगों ने इसका यूज़ करना कम कर दिया। ओके, फिर लास्ट में पूछा था कि हाउ यू फेल्ट अबाउट, कि तुम इसमें कैसा मतलब फील करते हो। इसके अंदर आप जस्ट यू सेड दैट, यू से दैट, कि तुम बस कह सकते हो कि भाई जैसे कि ये हमें बहुत मतलब बढ़िया है, और ऐसे लॉज वगैरह और आने चाहिए ताकि क्या एनवायरनमेंट को हम आगे और बचा सकें। ओके, इस टाइप की चीज़ें हम इसके अंदर बोलेंगे। देखते हैं सैंपल आंसर। ओके, different laws are made by the government so that country can run smoothly. Without these laws, there would be conflict between social groups and communities. The government has enacted many laws such as a ban on smoking in public places, prevention and control of pollution for air and water, and forest conservation. Here I'm going to talk about a law that has been introduced to protect environment. In the past few decades, solid waste has increased exponentially, and a major proportion of this waste is plastic. Therefore, the government enacted a law in 2016 in which the use of plastic carry bags was banned. I came to know about this law from newspapers. As plastic is non biodegradable, it stays forever and it fills our landsides. Besides this, birds and animals feed on landsides that lead them to death, and if burned, it emits toxic fumes into the air. Due to these reasons, this law is beneficial for people as well as for animals. Under this law, if someone violated the law, there is a provision of punishment and fine, such as shopkeepers who sell plastic carry bags have to pay a 20,000 rupee fine. Because of these punishment and hefty fines, people are avoiding using plastic bags, and as a result, a significant decline can be seen in plastic waste. I feel that this is a good law, and the government should introduce more laws in the future like that to protect the environment. Also, we need to come forward and support the government, because without citizens' help, no law can work effectively. Therefore, abide by the law and protect the environment from the further deteriorating condition. ये हमारा क्यू कार्ड था। हमने सिंपली बस प्लास्टिक को लेके बोला है। अगर आपको और भी कोई टॉपिक अगर किसी में आप
कंफर्टेबल हो बोलने के लिए, सो कोई भी एनवायरमेंटल लॉ से रिलेटेड आप कुछ भी इसके अंदर बोल सकते हो। ओके। सो अगर अभी भी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी। एंड देन और मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।